गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से आज हम आपके 7वीं कक्षा की हिंदी की नई कविता जिसका नाम है सूर के पद, इस कविता को शुरुआत करने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है सूरदास। ये हिंदी के जाने माने प्रख्यात विश्वविख्यात कवि रह चुके हैं और इनकी कविता की विशेषता जो है वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति पर आधारित ये उनकी खासियत रही है, स्पेशलिटी रही है, उनका कविता का वैशिष्ट्य रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रगण्य भक्त कवि सूरदास के प्रस्तुत पद यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ एक और सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे। बचपन के उनका जो खेलना रहा है, जिस तरह से वो नटखट रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, और उनके बचपन की लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है, उनका चित्रण किया है। साथ ही साथ वह तीसरे स्टांजा में उनकी श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य साधारण जो भक्ति है इसको भी दर्शाने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने अपने जो मन की जो तुलना है वो जहाज रूपी पंछी के साथ की है। जिस प्रकार जहाज जो है पानी में तैरने वाला, पानी में चलने वाला जहाज है जो है, वो उस जहाज पर बैठा हुआ पंछी अगर उड़ना भी चाहे तो वो कब तक उड़ेगा, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी है, ना ही कहीं ज़मीन दिख रही है, ना ही कहीं पेड़ पौधे दिख रहे ताकि वो वहाँ पर जाकर बैठ सके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। तो वो उड़ उड़ कर कितनी देर तक उड़ेगा, आखिरकार उसको उसी जहाज में वापस आना पड़ेगा। यह उदाहरण उन्होंने मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। हम कविता के पहले स्टांजा की ओर बढ़ेंगे। शोभित कर नवनीत लिए गुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत्त मधुप गण मादक मधुहि पिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हुए, धन्य सूर को एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। पहले स्टांजा का हम अर्थ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान के जो बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कवि सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों में क्या लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है। ये तो आप सभी जानते हैं कि उनको बचपन से ही मक्खन खाने की आदत थी और ये मक्खन ये जो है वो उनको अति प्रिय था। बचपन में वो मक्खन खाते थे और उनको ये मक्खन अति प्रिय था, ये सभी जानते हैं। और वह घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर क्या लगा हुआ है, धूल मिट्टी लगी हुई है पूरे शरीर पर। साथ ही साथ उनके मुखमंडल पर दधि का लेप लगा हुआ है, दधि का लेप लगा हुआ है, मक्खन भी लगा हुआ है। उनके गाल कैसे हैं, सुंदर है। कपोल यानी गाल, चारु यानी सुंदर। उनके गाल जो है वो अति सुंदर है। उनके लोचन यानी आँखें, उनके लाल लोचन यानी आँखें लाल है, चंचल है। उन्होंने आगे कहा है कि उनके मस्तिष्क पर, माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। यह गोरोचन जो है एक पीले रंग का पदार्थ होता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि हम अपने देवालय में, घर में अगर आपके देवालय होगा तो वहाँ पे चंदन जो बोलते हैं, चंदन, उसी तरह से यह गोरोचन भी एक पदार्थ है जिसको घिस कर उसका जो तिलक है वो भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो पर, उनके मस्तिष्क पर लगाया जाता है। तो ये गोरोचन नाम का जो पीला पदार्थ है उसका तिलक श्री कृष्ण के माथे पर लगा हुआ है। आगे कहते हैं कि
उनके दोनों ओर, दोनों बाजुओं में, दोनों साइड में क्या, उनकी बालों की जो लटें है वो लटक रही है, हिल रही है। ऐसे लग रहा है कि एकाध भंवरा जो है वो मद पीकर मदमस्त होते हुए नाच रहा है, गा रहा है, ऐसा श्री कृष्ण लग रहे हैं। उनके गले में क्या है, उनके गले पर क्या है, एक कठुला कंठ, यानी गले में चांदी की माला उन्होंने पहनी हुई है। उनके नाखून जो है वज्र केहरी नख, केहरी नख यानी उनके जो नाखून हैं वो शेर के नाखूनों जैसे तीखे नाखून हैं। राजत रुचिर हिये, वो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि ऐसी जो ये छवि है वो मुझे बहुत ही भा गई है। श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर और लुभावनी मनमोहक जो छवि है मुझको भा गई है, मेरे मन में बस गई है। मैं तो खुद को ऐसे धन्य मानता हूँ। आगे कहते हैं सूरदास जी कि मैं खुद को ऐसे धन्य मानता हूँ, धन्य हो गया हूँ कि मुझे एक पल के लिए भी श्री कृष्ण की भक्ति करने का अगर अवसर मिलता है तो उसके मुकाबले में 100 कल्प भी जीना नहीं चाहूँगा। अब यहाँ पे 100 कल्प जो है, एक कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष। इमेजिन कीजिए, एक कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष होता है, इंटू 100, यानी 100 कल्पों तक मुझे जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई रुचि नहीं है। सिर्फ एक पल के लिए मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये 100 कल्प का जीना ठुकरा दूंगा। नहीं, ऐसा जीना मुझे नहीं चाहिए, 100 कल्पों वाला जीना मुझे नहीं चाहिए। ऐसी सुंदर भाषा में, सुंदर शब्दों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो बाल लीलाओं का उन्होंने बहुत ही मोहक और सुंदर ढंग से, सुंदर शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है। आपको ये कविता आपके नोटबुक के एक पेज में लिखनी है और इसके आगे का पोर्शन जो है हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।